Hello all dear students, welcome back to my YouTube channel Academic Excellence. So in our today video we are going to discuss chapter 2 of history of class 8 from trade to territory. As the name suggested, from trade to territory means Britishers first came to India for the trading purpose, and when they saw that there is no strong such ruler in India, so they started annexation of states and territory in India. ओके स्टार्टिंग में जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आए थे क्योंकि इंडिया का जो कॉटन था वो बहुत फाइन क्वालिटी का था। ओके और यहाँ पे जो स्पाइसेस थे, स्पाइसेस भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे होती थी, जिसके साथ वो क्या करते थे, वो ट्रेडिंग करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं है जो यहाँ पे प्रॉपरली रूल कर सकता है, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पे एनेक्सेशन उन्होंने स्टार्ट किया। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर सम key points, means we can say that this is the introductory video. In key points we will discuss that how Britishers arrived in India for trading purpose only, and how they started annexation of various territory, how they became Diwan of Bengal and start applying or imposing their rule and regulations over there, and from the revenue which they get from the villagers of Bengal, from that revenue they cover their all the cost, or they do their all the expenses from that particular amount only. After that there was a battle of Plasse between Sirajuddaulah and Mir Jafar, which was led by Robert Clive. Okay, from here Britishers started playing a game of divide and rule, because as you can see na कि Sirajuddaulah and Mir Jafar both belongs to the India only, and the battle was led by the Robert Clive. मीन्स पहले रॉबर्ट क्लाइव ने उन दोनों के बीच में क्या किया, बैटल कराया, और उस बैटल में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर मीर जाफ़र सिराजुद्दौला को डिफीट करते हैं तो वो उन्हें दीवानी अपॉइंट कर देंगे। ओके, तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, मीर जाफ़र डिडंट गेट एनी पोजीशन एंड यू कैन से एनी पोस्ट इन दीवानी विद द ब्रिटिशर्स। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र की जगह पे मीर कासिम को वहाँ पे अपॉइंट किया। तो फिर से मीर जाफ़र और जो मीर कासिम है उन दोनों के बीच में फिर अगेन दे वर प्लेइंग द गेम ऑफ डिवाइड एंड रूल। सो बैटल ऑफ प्लासे रिजल्ट्स बैटल ऑफ बक्सर, और दोनों में ही जो रूलर थे, जो इंडियन रूलर थे, उन दोनों के बीच में फाइट हुई थी, और उसका जो मेन रीज़न थे वो ब्रिटिशर्स थे। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में फिर से वो एक अपनी पॉलिसी लेके आते हैं टू एनेक्स वेरियस टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें वो अपना दूसरा पॉइंट लेके आते हैं कि बहुत सारी पॉलिसीज़ वो फॉर्मुलेट कर देते हैं, और जो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करने का जो मेन रीज़न होता है दैट इज़ ओनली टू कैप्चर वेरियस स्टेट्स। आफ्टर देयर वॉज अ वॉर बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और वी कैन से ब्रिटिशर्स। We will discuss it in detail later on. After that we are having war with Maratha. Then there was a battle between Maratha and Britishers. Again we are having detailed study of that. Company's army, then British East India Company started providing advanced you can say training to their army with the advanced tools and weapons to defeat Indians. And at the end we are having conclusion. Okay, so here is a introduction of the British East India Company, that at the starting British East India Company was a small trader company. ठीक है, जब वो इंडिया में आए थे वो टेरिटरी को एक्वायर करने के पर्पज़ से उस टाइम पे नहीं आए थे। स्टार्टिंग में वो यहाँ पे ट्रेडिंग करने के पर्पज़ से ही आए थे। सो इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ चार्टर फ्रॉम Queen Elizabeth I, the ruler of England, granting them to sole right to trade with East. यहाँ से उन्होंने क्या किया, ट्रेड करने का प्रॉपर राइट उन्हें मिला। दिस एलिमिनेटेड कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर ट्रेडिंग ग्रुप्स इन इंग्लैंड। तो जब यहाँ पे उन्हें सोल राइट मिल गया,
ट्रेडिंग करने का, उसके बाद जो बाकी कॉम्पिटिटर्स थे वो बाकी कॉम्पिटिटर्स उनके कम हो गए, क्योंकि वो बाकी यहाँ पे उनके साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे। ठीक है, सो लाइक दिस जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका स्टार्टिंग से ही माइंडसेट था कि उन्हें इंडिया के साथ ही डीलिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, बट उस टाइम पे उनका माइंडसेट यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए था। एनेक्सेशन का उनका कोई भी मेन पॉइंट या फिर माइंडसेट उस टाइम पे नहीं था। और वो ऐसा क्यों करना चाहते थे, वो उन्होंने सिर्फ इंडिया के साथ ही जो कॉम्पिटिटर थे बाकी कॉम्पिटिटर को एलिमिनेट क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे जो एक फाइन क्वालिटी मिलती थी कॉटन की और आपके स्पाइसेस की, वो सिर्फ चाहते थे कि वो सारी क्वालिटी सिर्फ इंग्लैंड के पास हो, और अगर बाकी किसी को भी अगर परचेज़ करनी है तो वो इंग्लैंड से ही परचेज़ करे। वो अपने कॉम्पिटिटर यहाँ पे इंडिया से बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना चाहते थे, जो फिर उन्होंने कर भी दिए। ठीक है, सो बच्चे दिस वॉज ऑल अबाउट योर टूडेज क्लास एज वी डिस्कस only the introduction of this chapter. Later on we will also discuss all the battles and all the policies formulated by the British East India Company during that period. Thank you so much for this class.